वेलकम बैक। आज 4 नवंबर को मार्केट है वो प्री ओपन हो चुका है। एक छोटा सा गैप डाउन है वो हमें मार्केट में यहाँ पे दिखाई दिया है और मार्केट में अब कुछ यहाँ पे ग्रीन कैंडल वगैरह बन रहे हैं। और नेट निफ्टी बैंक को अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली इसने क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस है वो लेके रखा हुआ है। आज ट्यूसडे का दिन है तो हमें ये भी याद रखना है कि निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है कि मार्केट में किस तरीके के मोमेंटम है वो आज के दिन हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो अभी देखो ओवरऑल जिस तरीके का ये चार्ट बना हुआ है तो कहीं ना कहीं पे हमें लग रहा है कि इसमें सेल करना ही ठीक रहेगा। बाइंग वगैरह में तो देखो काम नहीं किया जा सकता है। एक अच्छी सेलिंग के बाद कल के दिन मार्केट ने इस तरीके से रिट्रेसमेंट वगैरह ये जो देके रखा है, तो इस रिट्रेसमेंट की वजह से देखो साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर ऊपर बायर ने ही अपने पोजीशन ऐड किए होंगे। अगर कोई सेलर ने काम करने की कोशिश की है तो मार्केट ने उसको निकाल के ही रखा हुआ है। अब मार्केट फ्लैट ओपन होके इस तरीके से छोटा सा गैप डाउन ओपन होके यहाँ से ऊपर जा पाएगा, इस चीज की चांसेस बहुत ही कम ही है। तो ज्यादातर चांसेस यही है, प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसी बन रही है कि मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह को कंटिन्यू कर सकता है। तो थोड़ा वेट करते हैं, पहले प्राइस एक्शन वगैरह अच्छे से बनने देते हैं, क्योंकि अभी तो देखो मार्केट ने एग्जैक्टली क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके रखा हुआ है। तो इसका रेजिस्टेंस लेके तो पता नहीं नीचे जाएगा नहीं जाएगा, कोई रिट्रेसमेंट वगैरह हो जाए तो थोड़ा वेट करके देख लेते हैं। जब एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिलेगा तो यहाँ पे हम मार्केट में काम करेंगे, सेल साइड में अपना पोजीशन है वो मार्केट में ऐड करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा पेशेंस रखते हैं, वेट करते हैं और जल्दी मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो चलिए ऐसे करते हैं, मार्केट में यहाँ पे हम काम करना स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है कि मार्केट में इधर से रिजेक्शन वगैरह है ये कंटिन्यूएशन में चला जाएगा और मार्केट ऊपर ये क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट वगैरह देने के लिए शायद नहीं जाएगा। अब रिस्क तो है, अगर मार्केट ऊपर चला गया तो ऑब्वियसली हमारा एसएल हंट होगा, पर ये रिस्क ऐसी है कि जिसको लेना वर्थ है। तो यहाँ पे रिस्क लेके हम काम करना स्टार्ट करते हैं, सेल साइड में हम अपने पोजीशंस हैं वो ऐड करेंगे। ट्रेडर्स तो देखिए यहाँ पे मार्केट में पोजीशन है वो हमने बना ली है। काफी देर तक वेट करके हमने पोजीशन बनाई है तो थोड़ा सा स्पाइक में हमें प्राइस तो मिला है, बट ओवरऑल देखो ठीक ही है, कोई ज्यादा दिक्कत हमें यहाँ पे होगी नहीं। एक छोटा सा पोजीशन है वो हम आज के एक्सपायरी इंडेक्स में भी ऐड करेंगे। वैसे हम थोड़ा लेट तो हो गए हैं काम करने के लिए, पर एक पोजीशन ऐड कर लेते हैं। फिर देखिए ट्रेडर्स हमारी पोजीशंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, हमने दोनों इंडेक्स में काम है वो कर लिया है। अब हमने सेल साइड में यहाँ पे काम क्यों किया है? वैसे तो ये एग्जीक्यूशन है वो काफी देर पहले ही किया जा सकता था, यहाँ कहीं पे ही हम मार्केट में सेल कर सकते थे, पर काफी देर वेट करके हमने यहाँ कहीं पे ही मार्केट में काम किया है, क्योंकि मार्केट ने जो रेजिस्टेंस लेके रखा था ना वो एग्जैक्टली क्लोजिंग प्राइस के आसपास से था। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है ना कि मार्केट मतलब हो सकता है कि रिट्रेसमेंट देने के लिए, इसका ब्रेकआउट देने के लिए वापस ऊपर नहीं निकल जाए, तो ये थोड़ा सा फियर था। तो मार्केट ने वैसे कुछ नहीं किया, डायरेक्ट यहाँ पे रिजेक्शन में ही मार्केट है वो नीचे की तरफ जा रहा है और हमने जो स्पोर्ट बना के रखा है मार्केट अब इसका ब्रेकडाउन वगैरह देने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। काम क्यों किया हमने सेल साइड में? अब देखो कल के दिन जो सेलिंग हुई थी ना, या फिर कल के दिन से पहले के दिन ये जो सेलिंग हुई है, तो जब ऑल टाइम हाई के आसपास से इस तरीके की सेलिंग हो जाती है ना तो सबका माइंडसेट चेंज हो जाता है कि मार्केट है वो सेल साइड में ही जा रहा है। तो यहाँ पे मार्केट में बायर के एसएल वगैरह खत्म हो जाते हैं, सारे पोजीशंस हट जाते हैं। उसके बाद देखो मार्केट ने जब इस तरीके से साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे एंड किया तो यहाँ पे और ज्यादा सेलर ही ऐड होता है। तो इन सब सेलर को निकालने के लिए और नए बायर को इनवाइट करने के लिए कल के दिन हो सकता है कि मार्केट ने इस तरीके से ये मूवमेंट है वो यहाँ पे करके रखा हुआ है। अब ये मूवमेंट हो जाने के बाद मार्केट में आज वापस से जब मार्केट रिजेक्शन में जा रहा है, कहीं ना कहीं पे मुझे यही दिख रहा है कि यहाँ पे बैठा हुआ जो बायर है ना जिसने इस साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर ऊपर काम किया है, मार्केट इसी को ट्रेड करने वाला है। क्योंकि आसपास के सेलर को मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेड करके निकाल चुका है। अब ऊपर अगर कोई सेलर बैठा हुआ है तो वो अच्छे सेलर हैं, तो मार्केट यहाँ से उनको टारगेट बनाने के लिए ऊपर साइड तक नहीं जाएगा। तो मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकता है, बाकी ओवरऑल ये जो बायर बैठा हुआ है इससे थोड़ा एवरेज वगैरह करवाएगा और मार्केट एट द एंड यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेकडाउन है वो कर देना चाहिए। अभी अगर चार्ट में देखा जाए तो देखो सिचुएशन हमारे लिए थोड़ी सी खराब हो रही है।
क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि मार्केट देखो एग्जैक्टली हमारे स्पोर्ट के आसपास से यहाँ से स्पोर्ट लेके और कुछ ग्रीन कैंडल वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका अगर एक बार ब्रेकडाउन वगैरह हो जाए तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ मार्केट है वो नीचे जाने वाला है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो आपको पता है कि कभी कभी ये जो स्पोर्ट्स हैं बड़े ही एक्यूरेटली काम करते हैं। तो जब तक इसके अब नीचे जाएगा नहीं तो हमें डर लगता रहेगा कि मार्केट कहीं पे रिकवरी न कर ले। बट लेट्स सी, शायद ऐसा नहीं होगा। मार्केट एनालिसिस के हिसाब से जो हमारी डायरेक्शन है वो सेल साइड में ही है। तो मार्केट में एक रिजेक्शन वगैरह यहाँ पे हमें दिखाई दे जाना चाहिए। थोड़ा सा हमने महंगा बाई किया है तो मे भी हमें प्रॉफिट बुकिंग के टाइम थोड़ा दिक्कत परेशानी होगी। पर कोई बात नहीं है, एक हमने एक्स्ट्रा क्वांटिटी है वो आज के एक्सपायरी इंडेक्स में ऐड की हुई है तो वो उसको कंपनसेट डेफिनेटली यहाँ पे कर देगा। तो अभी मार्केट में हम लगभग थोड़े बहुत प्रॉफिट में ही चल रहे हैं। तो वेट करते हैं, उम्मीद करते हैं मार्केट जल्द से जल्द अच्छा प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पे बना के देगा। ट्रेडर्स तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने हमारे सपोर्ट का ब्रेकडाउन है वो कर दिया है। नॉर्मली देखो हमारा मानना होता है कि मार्केट इस तरीके से साइकोलॉजिकल नंबर से रेजिस्टेंस लेके इस तरीके के मूवमेंट वगैरह नहीं करता है। पर एक बात फिर भी हम लोग मान के चलते हैं कि मार्केट देखो करने को कुछ भी कर सकता है। तो मार्केट ने वो आज यहाँ पे करके दिखाया है कि मार्केट देखो कुछ भी कर सकता है, कभी भी कोई भी मूवमेंट पे कुछ भी हो सकता है। हमें हमेशा हमारे डिसिप्लिन, हमारे रूल और हमारे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मार्केट में काम है वो करना चाहिए। अब जिस तरीके से ये ब्रेकडाउन वगैरह हुआ है तो मुझे उम्मीद है कि मार्केट में थोड़ा कंटिन्यूएशन मिलेगा। ये ब्रेकडाउन को देख के अब जो भी बाय करके बैठे हैं पुट राइटर वगैरह हैं तो उनमें थोड़ी हलचल मचेगी। तो एक यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह कंटिन्यूएशन में हमें दिखाई दे सकता है। अब मार्केट देखो अगर वापस ऊपर चला जाएगा ना, फिर समझ लेना कि ये कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये सेलर वगैरह को ट्रेप करके वापस ऊपर निकल जाएगा। अब अगर मार्केट को रिजेक्शन में जाना है तो एक बहुत ही अच्छा ब्रेकडाउन हो चुका है, मार्केट को यहीं से रिजेक्शन में जाना चाहिए। अब ये ब्रेकडाउन वगैरह हुआ है तो काफी अच्छा हमारा प्रॉफिट वगैरह भी चलना स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा सा अगर मार्केट कंटिन्यूएशन में नीचे चला जाए, ये 800 के लेवल का ब्रेकडाउन वगैरह दे दे तो यहाँ पे हमारे प्रॉफिट की बुकिंग है वो भी हो जाएगी। तो लगभग 30+ पॉइंट है वो हमने बैंक निफ्टी में कैप्चर कर रखे हैं और 10 पॉइंट के आसपास पॉइंट है वो हमने निफ्टी में कैप्चर कर रखे हैं। प्रॉफिट इससे भी अच्छा चलना स्टार्ट हो चुका था, पर अभी थोड़ा मार्केट जैसे पोज वगैरह ले रहा है तो उसी वजह से ये थोड़ा कम हो रहा है। हो जाएगा, अगर ये कंटिन्यूएशन में जाएगा तो डेफिनेटली एक अच्छा हम बुकिंग यहाँ पे करने वाले हैं। बस थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा और पेशेंस रखते हैं। हाँ, पर अब की बार हम अवेयर रहेंगे कि मार्केट अगर दोबारा से ऐसा रिट्रेसमेंट देता है ना यहाँ से, फिर हम समझ जाएंगे कि ये मार्केट ऊपर ही जाना चाहता है। अब अगर रिजेक्शन में जाना है तो यहीं से जाओ। जो मेन यहाँ पे हर्डल था मार्केट ने उसका ब्रेकडाउन दे दिया है काफी टाइम स्पेंड करने के बाद। अब वापस देखो ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं है। अब ऊपर जाएगा तो नया सेलर ही काम करेगा तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। तो थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए जो काम हमने किया था इससे एग्जिट है वो हमने ले लिया है। तो जैसा मैं आप लोगों को बोल रहा था कि मार्केट में देखो यहाँ पे ये जो रिजेक्शन आया है काफी अच्छा रिजेक्शन है। अगर इसके बाद भी मार्केट अब वापस रिट्रेसमेंट देता है तो उसका मतलब यही है कि मार्केट या तो यहाँ पे साइडवेज रहेगा या मार्केट यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी है वो करना चाहता है। मार्केट ये क्लोजिंग प्राइस वगैरह के ऊपर है वो ब्रेकआउट वगैरह देना चाहता है। क्योंकि अब देखो मार्केट एक बार ऊपर गया, वापस नीचे आया। अब काफी सारे लोगों को लगा होगा कि देखो मार्केट तो सेल साइड में जा रहा है तो यहाँ पे सेल वगैरह कर नहीं पाए होंगे। तो उस कंडीशन में अब वापस रिट्रेसमेंट को देख के वो यहाँ पे डेफिनेटली एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अगर वो एक्टिवेट होंगे तो फिर मार्केट उनको ट्रेप करते हुए और ज्यादा ऊपर ही निकलेगा। रिजेक्शन में यहाँ पे आने के कोई चांसेस है नहीं। अब मार्केट में देखो ये रिजेक्शन वगैरह जब आया, यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हुआ तो बहुत ही एक अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट है वो हमारा चलना स्टार्ट हो चुका था। इवन थोड़ा अगर एग्जीक्यूशन हमारा जल्दी होता तो यहाँ पे हम प्रॉफिट वगैरह बुक करके भी मार्केट में निकल सकते थे। इसके अलावा देखो ट्रेडर्स, अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। मेरा टीममेट आपको कंप्लीट डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड करेगा। मेंटरशिप प्रोग्राम में हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं, प्लस ये देखते हैं कि मार्केट को कैसे मतलब यहाँ पे काम किया जाए। क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी के बेसिस पे आप मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। आपको अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो समझनी पड़ेगी। तो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है, एक अप्रोप्रिएट माइंडसेट क्या होता है मार्केट में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनने के लिए, तो सबका डिस्कशन है वो हमारे इस मेंटरशिप प्रोग्राम में होता है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करो, कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। नया बैच इस मंथ के लिए जो स्टार्ट हो रहा है आप उसमें एनरोल है वो कर सकते हो।
आज के इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। पीस आउट।